नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता के साथ काम किया है। इसमें बीजेपी सरकार की सबसे बेहद बड़ी उपलब्धि बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां देना रहा, जिससे सरकार की तरफ से एक नई और ईमानदार परंपरा की शुरुआत भी की गई। बता दें कि बीजेपी का ये वादा अब हरियाणा में हकीकत बनता नजर आ रहा है। अब प्रदेश में लाखों युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची और बिना सिफारिश के नौकरियां मिल रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश भर में कई विकास कार्य किए गए हैं। करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं ताकि आम जनता तक लाभ पहुंच सके। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के प्रयास भी रंग ला रहे हैं। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता रखी जा रही है। युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां भी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना खर्ची और पर्ची के युवा सरकारी नौकरी पा रहे हैं। ऐसे में युवाओं में लगातार पढ़ाई के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है और अभिभावक भी इस प्रक्रिया से बहुत खुश हैं। सैनी सरकार की तरफ से बिना पर्ची, बिना खर्ची के लाखों युवाओं को नौकरी देने का जो लक्ष्य रखा गया था, इसको अब पटल पर देखा जा सकता है और हरियाणा सरकार का युवाओं से किया गया वादा हकीकत बनता दिख रहा है। नहीं सर, बिल्कुल पारदर्शिता से ये भर्ती हुई है, जिसमें बिना खर्चे, बिना पर्ची के मुख्यमंत्री का जो वादा था उन्होंने बखूबी निभाया है। बिना किसी एक कैंडिडेट के 5 पैसे दिए सभी की नौकरी लगी है और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे सपनों को पूरा करा। सर, ये जो मेरा नाम रीना है, मैं बारात दुकान से हूँ और सर ये जो ग्रुप डी में मेरी अभी अपॉइंटमेंट हुई है सर, और ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी सर, इसने जो है बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो है नौकरी दी है और गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है सर कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो आजकल आगे पहुंच रहे हैं। इससे पहले लगी थी कभी? नहीं, इससे पहले तो नहीं लगी है मेरी। बाकी फॉर्म भी काफी भरे होंगे आपने? हाँ, फॉर्म भी अप्लाई किए थे। काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर अभी आगे बढ़ रही हैं। इसमें काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं अपॉइंट हुई हैं। तो सरकार का धन्यवाद करते हैं। हाँ, सरकार का मैं धन्यवाद करूँगी कि उनकी जो ये पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है और हर एक गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। तो परिवार में कोई लगा है पहले नौकरी? नहीं, परिवार में मेरी फर्स्ट जॉब है सर। किस पोस्ट पर आपकी लगी है? अभी मेरी ग्रुप डी की लगी है सर। ग्रुप डी में ये ऐसा है जी, सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो बिना खर्ची पर्ची गरीब परिवार के बच्चों को जो नौकरी दे रही है सरकार, ये बहुत अच्छा है। इससे पहले जो सरकारें थी वो पैसे लेके नौकरी दे रही थी, उसमें गरीब परिवार के बच्चे ऐसे ही रह जाते थे। कहीं ना कहीं बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी लग रही है। हाँ, बिल्कुल लग रही है जी। तो सरकार का धन्यवाद करते हैं सरकार का। हाँ, बिल्कुल सरकार का धन्यवाद, क्योंकि वो बच्चे सामने आ रहे जो ग्रामीण क्षेत्र से। हाँ जी, हाँ जी, सभी गरीब परिवार के बाल के ज़्यादा लग रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी, गाँव मुंदरी, जिला कैथल। हरियाणा सरकार के वादे के मुताबिक प्रदेश भर में हजारों युवाओं को बिना सिफारिश और बिना पैसे के नौकरियां मिली है। पानीपत में लगभग 120 युवाओं का चयन पटवारी पद के लिए हुआ है। पानीपत तहसील में ट्रेनिंग ले रहे युवा बता रहे हैं कि पहले लोग मानते थे कि पैसे और सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलती, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब मेहनत और पढ़ाई करने वालों को ही सरकारी नौकरी मिल रही है। अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो पटवारी में हुआ है और 1 जनवरी से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। क्या कहना चाहोगे पारदर्शिता को लेकर? सरकार जो भाजपा सरकार के टाइम पे जिस भी बच्चे ने मेहनत करी है उसका आज सिलेक्शन हो गया है और बिना पर्ची, बिना खर्ची की जो ये योजना थी वो काफ़ी हमने देखा कि अमल में ही लाई गई। नहीं तो आज से पहले जितनी भी सरकारें आई सब में कहीं ना कहीं हम सुनते थे कि हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा ऐसा है कि आप पैसे देके नौकरी लग जाते हो, लेकिन जिसने भी मेहनत करी आज सबका सिलेक्शन हुआ। हर कोई आज अपने घर में, आप सुनने को मिल रहा था कि हाँ, हर मिडिल क्लास फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। तो मेरा भी सिलेक्शन, काफ़ी सालों से मैं मेहनत कर रही थी लेकिन आज तक कहीं कभी कोई पॉइंट से रह गया या फिर कभी सिलेक्शन भी हो गया तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। कभी कोई इंटरव्यू में कहीं कुछ पैसों की डिमांड चल रही थी या कुछ चल रहा था, लेकिन आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बिना पर्ची और बिना खर्चे के मेरी वाइफ नौकरी लगी है, यहाँ नया गांव के अंदर सरकारी टीचर लगी है
पिछले काफ़ी सालों से वो तैयारी कर रही थी सरकारी नौकरी की। सरकारें आती रही जाती रही, पर जैसे वो मेरी वाइफ नेट भी क्वालिफाइड है, बीएड भी वो काफ़ी सालों से एस्टेट भी क्लियर कर रखा था, तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी और किसी सरकार ने कोई ऐसी पारदर्शिता भी नहीं दिखाई जो पिछली सरकारें थी। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी की ही मेहनत है कि आज युवा खुली आंखों से सपने देख रहे हैं और उन्हें साकार कर रहे हैं। अब योग्य और मेहनती युवाओं को नौकरी दी जा रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ सीएम सैनी युवाओं का हौसला बढ़ाते रहते हैं और उसके लिए वो कहते हैं कि यही नौजवान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।